लेकिन फिर भी अगर जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अगर यह बात कह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू होनी चाहिए, तो इसके पीछे ऐसी मुख्य वजह क्या है जिसकी वजह से शराब को चालू करना चाहिए? सबसे पहली बात, यदि शराब चालू होगा तो वो सर्टिफाइड शराब मिलेगा। ठीक, उससे ये होगा कि किसी भी आदमी का जो तत्काल मृत्यु हो जाता है जहरीली शराब के कारण, वो बंद हो जाएगा। जैसे गोपालगंज में एक मामला हुआ था कि कई लोग जो है मतलब जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ अंधे हो गए थे, कुछ मौत मर गए थे। तो ये सब चीज़ों पे नियंत्रण आ जाएगा। दूसरा बात, जो लड़का अभी गलत तरीके से रोजगार कर रहा है वो रुक जाएगा। यदि किसी को मान लीजिए तब सूखा के नशा की ओर जो है उस पर भी लोग का ध्यान कम जाएगा। जनस्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इनका नाम है सौरभ कुमार सुमन उर्फ राजा विश्वास। तो चलिए हम जानते हैं इनसे कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि इन आरोपों की वजह से अशोक चौधरी की तरफ से भी इनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का जो है वो मानहानि का नोटिस भेजा गया है। फिलहाल तो जवाब प्रशांत किशोर जी की तरफ से भी दिया गया है उनको, लेकिन क्या कुछ इस बीच में जो बातें निकल के सामने आ रही है वो अभी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हमारे साथ सौरभ जी हैं। चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। अभी एक दौर चल रहा है कि नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का जो अभी समय है वो काफ़ी प्रचलन में है, और कहीं देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ा आरोप जो है एनडीए गठबंधन के नेताओं के ऊपर लगाया है। तो इस संबंध में क्या कुछ है, कहाँ कुछ सही जा रहा है या जो झूठा कोई आरोप मारा जा रहा है? ये आरोप झूठा नहीं है। सबसे पहली बात तो प्रशांत किशोर जी के द्वारा या जनस्वराज के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, इससे पहले भी आरोप लगा था। जब नीतीश कुमार जी का इंडिया के साथ गठबंधन था तो उस पर भी आरोप लगा था, और तत्काल नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग करके फिर एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाए। हम लोगों की मांग है कि आप साबित करने के पीछे में क्यों लगे हुए हैं? यदि उन पे आरोप हुआ है, आप इस चीज़ को मानते हैं, तो तत्कालिक आप उनको प्रभाव से हटाइए। तत्कालिक उनको प्रभाव से हटाइए। जब रही आप आरोप साबित करने की बात, तो वो तो न्यायालय का विषय है, वो न्यायालय में जाएगा। लेकिन आप अपने आप को जो कहते हैं कि हम एक स्वच्छ राजनीति करते हैं और बहुत ईमानदार हम हैं, तो आप अपना ईमानदारी का परिचय दीजिए, और वो जो 5 लोगों पर जो आरोप लगा है वो 5 लोगों को तत्कालिक आप अपने मंत्रिमंडल से या उनके प्रभाव से आप अलग कीजिए उनको। 5 दिग्गज नेताओं पे आरोप लगा है। जहाँ तक बात करेंगे, सबसे पहला शुरुआत करते हैं हमारे जो बिहार के डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में है सम्राट चौधरी जी, उन पे क्या आरोप है? उन पे हत्या का आरोप है। हत्या का आरोप है, और ये बात भी तो निकल के सामने आ रही है कि 6 महीने उन्होंने जेल जाने की बात भी छुपाई है। उन्होंने अपने 7वीं पास होने तक का भी तथ्य छुपाया है। उन्होंने फर्जी डिग्री भी शो किया है। वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं उतने जितना वो बता रहे हैं। उनके अलावा वो अभी तक में अपने 4-5 बार नाम बदलवा चुके हैं। एज का अलग अलग ढंग से एज भी अपना चेंज करवा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें बातें भी हैं। इनके अलावा यदि आप नहीं पढ़े हैं, 7 क्लास पढ़ाना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप इस चीज़ को पब्लिक मोमेंट पे फेस तो बता तो सकते हैं कि हाँ 7 क्लास पढ़े हुए हैं या 8 क्लास पढ़े हुए हैं या 10 क्लास पढ़े हुए हैं। डिलीट की डिग्री जो है काफ़ी चर्चा में है, क्या है? ये जैसे हम लोग तो नहीं, लेकिन जदयू के प्रवक्ता के द्वारा ही बोला गया है कि ये एक फर्जी डिग्री है। ये पहले जदयू के नीरज सिंह जी इसका खुद खंडन किए हुए हैं कि वो जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज, हाँ जी, उनके द्वारा खुद बोला गया है कि वो एक फर्जी डिग्री है। कैलिफोर्निया में जो वो बता रहे हैं कि जिस कॉलेज से उनको डिग्री मिला है वो कॉलेज वास्तव में है ही नहीं। जहाँ तक बात की जाए, आरके सिंह जो है अभी वर्तमान में जेडीयू के ही नेता हैं, और उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ये जो है जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, इस पर जो है निष्पक्ष जांच हो। ये जांच का विषय ही है। यदि आप चुनाव में जो आप दस्तावेज देते हैं, उस दस्तावेज में यदि आप किसी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये जांच का विषय है ही। दूसरा बड़ा नाम सामने आ रहा है अशोक चौधरी, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं अशोक चौधरी जी, उनका नाम सामने आ रहा है। 200 करोड़ रुपया की जमीन से जुड़ा जो खरीद फरोख्त का मामला है, जो अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के नाम पे करने का एक मामला है। 2 साल में 200 करोड़ का
2 साल में 200 करोड़। इस तरीके से तो हमको लगता है भारत में किसी के पास पैसा नहीं आता है, जिस तरह से वो किए हैं। उसका भी है, यहाँ पे है कि 23 कट्ठा ज़मीन 2019 में खरीदे हैं, उसको 34 लाख रुपया शो करवाए हैं। उसके बाद 25 में फिर इनकम टैक्स में भी उनका है घपला, फिर बैंक का भी कुछ पैसा वो इधर उधर करवाए हैं। ये सब आरोप है उन पे और ये सच्चाई है। इस चीज़ को आप इस तरीके से सोचिए कि यदि मुख्यमंत्री के राइट हैंड, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े जदयू में लीडर हैं, वहाँ नेता हैं जदयू के, उन पे यदि 200 करोड़ का आरोप कोई आदमी या कोई पार्टी लगा रहा है, वो निराधार नहीं होगा। इसमें कहीं न कहीं सच्चाई है। आप बोल रहे हैं कि हम उन पे 100 करोड़ का मानहानि किए हैं। मानहानि का विषय तो न्यायालय पे चले गया, लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदारी आती है मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी को यदि वो मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी यदि उसको निभाना है तो उसको तत्काल उसके प्रभाव से ख़त्म करें। उनको फिर न्यायालय के रास्ते पर उनको जो होगा देखा जाएगा। वो नीतीश कुमार कहाँ चले गए? जो नीतीश कुमार 2005 में चुन करके जनता के वजह से आए थे, बिहार का शासन संभाले, उसके बाद कई ऐसे नेताओं पे जो है भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे थे, जिसे उन्होंने तत्काल जो है पार्टी से निलंबित किया। लेकिन आज वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिसने भी जो गलती की है उस गलती की वजह से सफाई वही देंगे या वही कुछ कहेंगे। आखिर नीतीश कुमार जी बच क्यों रहे हैं अपने नेताओं को, या बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी अब क्या कहें, हम बोलेंगे तो थोड़ा, नीतीश कुमार जी अब खुद दूसरे के सहारे पे चलने वाले नेता हैं। उनका अब वैसा मान लीजिए सोचने का भी उस ढंग से अब क्षमता नहीं है। जिस तरह से उनका नेचर है कि वो एक स्वच्छ छवि का राजनीति करते हैं, तो मौजूदा जो अभी जदयू या एनडीए की जो स्थिति है, उस स्थिति से साफ क्लियर है कि अब वो छवि उनका देखने के लिए रहा नहीं। अब मान लीजिए क्या क्या किसको बोलिएगा, कोई ज़मीन का चोर है, कोई डिग्री का चोर है, कोई कॉटन बैंडेज का चोर है, कोई पेट्रोल का चोर है, किसको आप बोलिएगा। आज 1000 तो उसी का आज 72,000 करोड़ का 72,000 या 76,000 करोड़ का आरोप उन्हीं पे लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मान लीजिए आप भ्रमित जनता को कर सकते हैं, लेकिन आप विपक्ष के पार्टी को तो भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आज जनस्वराज यदि मुद्दा उठा रही है इन सब बातों पे, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी, तब न आज बोला जा रहा है। यदि सच्चाई नहीं होती तो क्या इस तरह से किसी पर झूठा आप ही पर या हम ही पर कहाँ आरोप आ रहा है, या और भी मंत्री हैं या और भी विधायक हैं, उन पे आरोप कहाँ लग रहा है? ये सिर्फ 5 लोग पे ही आरोप क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी जो है, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि 5 नेताओं में 4 ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी से आ रहे हैं। सिर्फ अगर बात करेंगे अशोक चौधरी जी की, तो सिर्फ वही है एक ऐसे नेता जो जेडीयू से आ रहे हैं। आरोप तो 5 लगा के हो गया, 5 हो गया, लेकिन एक जेडीयू से है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4 बीजेपी के हैं। गांव देहात में एक ठो कहावत है सर, सैया भइल हवलदार तब डर काहेगा। सैया भैया कोतवाल तो डर काहेगा, समझे। तो अभी मान लीजिए सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब आएगा जब पर्दा उठेगा। पर्दा उठाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हो ना हो इसी बार पर्दा उठ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। सबको बोलने का जो आज जो बोल रहे हैं ना कि हम मानहानि का केस करेंगे, हम ये करेंगे, वो सारा चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। कि देखा यह जा रहा है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में हैं, फिर भी प्रशांत किशोर जी को फंडिंग हो रही है। क्या यह बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस चीज़ का तो मान लीजिए मोटा मोटी हमको वैसा विशेष तौर पे जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा बोला जाता है क्या कि शराब की कंपनी द्वारा फंडिंग किया जाता है जनस्वराज पार्टी को। इसलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि शराब हमारा सरकार बनने के बाद हम आधे घंटे में या 2 घंटे में शराब को चालू कर देंगे। मेरा कहना है शराब बंद कहाँ है बिहार में? यदि शराब बंद है तो कोई हमको प्रूफ दे, कोई हमको बताए कि हाँ शराब नहीं मिलता है बिहार में। आप सिर्फ उसको क्या बोले, भूत बना के रख दिए हैं। एक बड़ा चेहरा सीमांचल से चर्चा में है, बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। उनके ऊपर एक आरोप है कि उन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को हड़पने का काम किया है। ये आरोप जो है प्रशांत किशोर जी की तरफ से लगाया गया है। क्या मामला है?
माँ गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज। इनका मामला ये है तो वो तो साक्ष्य के साथ जो भी उनके आदमी थे वो तो क्लियर मीडिया के सामने में आके बोले हैं। और ये किस तरीके से किया गया है मोटा मोटी सबको मालूम है। आप यदि अपने राजनीतिक पहुंच का यदि किसी तरह से यदि गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो दिलीप जायसवाल जी से बढ़िया कोई भी नहीं जानता है इस पूरे बिहार में कि किस तरह से वो एक किरानी होते हुए आज कॉलेज के डायरेक्टर बन गए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, भीड़ के द्वारा हत्या कराने का भी आरोप उन पे है। देखिए, इस चीज़ का तो जानकारी विशेष है नहीं, लेकिन ऐसा सही में सुनने में आया है कि उस समय में ऐसी घटना हुई थी और वो उस समय शायद राजद में थे दिलीप जायसवाल जी, जिस समय का आप घटना का जिक्र कर रहे हैं उस समय राजद में थे और बहुत नज़दीकी रिश्ता भी था उनका राबड़ी देवी के साथ में और लालू जी के साथ में। क्योंकि ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में जो है बातें यही निकल के सामने आ रही है कि भीड़ के द्वारा जो है एक हत्या कराने का मामला जो है प्रकाश में आया था और जिसके बाद जो है अब इस पे क्या कुछ है, फिर से यह जो मुद्दा है यह उछाल मार रहा है जो अभी लोगों के जो है जानकारी का केंद्र का एक विषय बना हुआ है। देखिए, वहाँ पे तो हमको जहाँ तक जानकारी है कि जो उनके जो डायरेक्टर थे उनका हत्या हुआ था और भीड़ के द्वारा ही उसमें हत्या हुआ था और उसमें उसकी भीड़ को उकसाने में उसकी जो संलिप्तता पाई गई थी उन्हीं के द्वारा वो सब आयोजित किया गया था जैसा जानकारी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि किसी के प्रॉपर्टी पर आप अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकते हैं। यदि उनका उन पे अधिकार है तो बात समझ में आती है। अच्छा, माता गुजरी देवी जो है एक ट्रस्टी संस्था है ना? ट्रस्टी संस्था है और उस समय में अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा उसका गठन किया गया था जो सिख समुदाय से एक करतार सिंह उसके जो थे वही थे, सिख समुदाय के थे, उनके द्वारा ही उनका स्थापना किया गया था। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जनसुराज कसबा विधानसभा से जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार सौरभ कुमार सुमन उर्फ राजा विश्वास जी थे। बिहार के कुछ ऐसे मुद्दे पे इनसे चर्चा हुई और प्रशांत किशोर जी के तरफ से एनडीए गठबंधन के जो 5 दिग्गज नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन पे बात हुई है। क्या कुछ है वो आपने सुना और देखा, तो इस संबंध में जो है क्या है प्रतिक्रिया वो हम आप लोगों से भी चाहते हैं। अगर आप इनके बात से सहमत हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, सहमत नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा है या कोई बात है या अपनी बात को आप रखना चाहते हैं तो जो हमारा कमेंट सेक्शन है वो खुला हुआ है, आप उसके ऊपर जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। इस तरह की तमाम खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़।